जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ वकास मंशा साहब। मंशा साहब इसी हलके के रेजिडेंट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। 2018 के जनरल इलेक्शंस में ये इस हलके से, इस सूबाई हलके से टिकट के उम्मीदवार थे, पार्टी टिकट के, लेकिन पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया। नज़ीर चौहान साहब को टिकट मिला, ये पार्टी के साथ रहे। अभी इस बाई इलेक्शन के अंदर भी वकास साहब जो हैं वो टिकट के कैंडिडेट थे, पार्टी ने फिर इनको ऑब्लाइज नहीं किया, लेकिन ये अभी भी पार्टी के साथ मौजूद है। अभी ये जो एक बड़ा मेजर शिफ्ट है टिकट का, जो आतिफ चौधरी साहब से शबीर गुजर साहब को टिकट मिला है, एक तो इसका इम्पैक्ट वकास साहब क्या समझते हैं, क्योंकि ये रिहायशी हैं और वकास साहब इस हलके में जो मेजॉरिटी जिस बरादरी का वोट है वो अरई बरादरी का वोट है। वकास साहब का ताल्लुक उस बरादरी से है, फिर इनकी फैमिली अरसा दराज से इस हलके में मौजूद है। 22-23 हज़ार इनकी फैमिली का वोट है इस हलके में। तो ये इस हलके के डायनामिक्स को बड़ा बेहतर समझते हैं। इनसे पूछते हैं कि ये क्या देख रहे हैं 17 जुलाई को, और ये जो टिकट शिफ्ट है आतिफ चौधरी साहब से शबीर गुजर साहब को, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को क्या पड़ेगा, वो भी वकास साहब जानेंगे। वकास साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? आप सुनाएं कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आपके टिकट से ही बात शुरू कर लें। पार्टी लॉयलिस्ट्स को उस तरह क्यों oblige नहीं कर रही? आप एक अरसे से पार्टी के साथ खड़े हैं, आपने 18 में टिकट अप्लाई किया, आपने पार्टी की रैलीज़ में, धरनों में, हर जगह इन्वेस्ट भी किया, आप गए भी, मारे खाई, सब कुछ किया। 18 में भी आपको टिकट नहीं मिला, आपको अभी बाई इलेक्शन के अंदर भी टिकट नहीं मिला। पहले तो हैदर भाई आपका शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पे मुझे मदऊ किया गुफ्तगू करने के लिए। ये बात कि पार्टी लॉयलिस्ट को क्यों नहीं टिकट मिलता, अभी भी जिसको टिकट मिला है वो मेरे ख्याल में पार्टी लॉयलिस्ट है। खालिद गुज्जर साहब के छोटे भाई हैं, उन्हें टिकट मिला है। उससे पहले आप इम्पोर्टेड हुकूमत को बातें नहीं, करते मैं हैं। कुछ और बात नहीं, इस टाइम आपने मेरे से जो सवाल चलिए पूछा ठीक है, आप पहले उसको आंसर कर दें। लॉयलिस्ट, हाँ, पार्टी मैं लॉयलिस्ट। उनकी भी कि इस चीज़ के ऊपर शक नहीं कर सकता कि वो पार्टी के साथ लॉयल है, Definitely, क्योंकि गुज्जर साहब खालिद का- गुज्जर साहब भी उस टाइम उन्होंने पे बड़ा पार्टी के sacrifice साथ किया खड़े पार्टी थे के। जब धरना का टाइम अरूज पे था, और खालिद गुज्जर साहब अपने तन मन धन के साथ पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। जहाँ तक बात रही कि आप अगर इस हलके की सियासत की बात करें, तो मेरा ये फर्म बिलीव है कि ये जो सियासत ये वाला हलका है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हलका कहा जा सकता है। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे बरादरियों का भी असर व सरूख है, बाकी भी मामलात हैं, लोकल पॉलिटिक्स भी है, पर आप मेजर देखें, मेजर इम्पेक्ट तो वो है पार्टी का अपना वोट, क्योंकि ये पौश इलाका है। आप 2013 का अगर रिज़ल्ट निकाल लेंगे, 2013 का निकाल लें, तो उस टाइम हम ये तब N126 था, यहाँ से मियां महमूद रशीद साहब जो अपोजिशन लीडर बने वो जीते थे, और बाद में ये हमारा हल्का शिफ्ट हो के N133 में चला गया, जो कि ग्रीन टाउन वाला मेन टाउनशिप का इलाका है। तब भी पार्टी यहाँ से इन्हीं 3 यूसी, जो यूसी 220, 21, 22, जो कि पहले दौर जब परवेज़ मुशर्रफ का था तब 116 यूसी थी, जो कि यहाँ जिना हॉस्पिटल से लेके अल जन्नत शादी अल कमो बेश आप समझ सकते हैं कि 1/3 ऑफ द पीपी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका एक पार्ट है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और ये 2018 में भी नज़ीर चौहान साहब जब हमारी पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, वो जब ग्रीन टाउन और टाउनशिप के इलाके से, उमर चौक वाले इलाके से गुजरता हुआ जब वहाँ से वो हार रहे थे, जैसे ही उन्होंने अल जन्नत शादी हाल क्रॉस किया है, जो कि पौश इलाका है, वहाँ से वो जीतना शुरू हो गया, क्योंकि वो पार्टी वोट है। जैसे अल जन्नत शादी हॉल क्रॉस करके वो हराई बेल्ट में शामिल ये हुए। बात इसमें कोई, मियाँ सलीम साहब खुद हराई थे, बावजूद मियाँ इसके सलीम साहब को 2018 में इसलिए वोट नहीं पड़ सका क्योंकि मियाँ साहब में बिल्कुल वो हराई हैं, पर वो उनका तर्ज ज़िंदगी या तर्ज सियासत इस तरह का था कि वो जब से अपने गांव से बाहर गए, उन्होंने जब अपना घर वहाँ से शिफ्ट किया है, उन्होंने पीछे मुड़कर अपने गांव वालों को देखा ही नहीं। ये मानते हैं कि लोग अपनी बरादरी को प्रेफरेंस करते हैं, पर लोग ये भी देखते हैं कि ये जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है, ये बंदा हमें मिलता भी था कि नहीं, क्या खुशी और गमी में हमारे साथ खड़ा था कि नहीं था। मियाँ सलीम साहब के साथ ये बहुत बड़ा एक उन्हें नुकसान हुआ इस चीज़ का कि उन्होंने पलट कर अपने गांव वालों को देखा ही नहीं, जिसकी वजह से ठीक हो गया। चलिए, ये तो 2018 के इलेक्शंस की बात होगी। अभी आप लोग इम्पोर्टेंट हुकूमत के ख़िलाफ़ आप बड़ा करते हैं कि इम्पोर्टेंट हुकूमत है, इसके ख़िलाफ़ आप निकल रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि जब से आतिफ चौधरी साहब का टिकट रिवर्स हुआ, परसों से हमने टाउनशिप में जो एक जलसा हुआ, वहाँ पे भी कुछ वीडियोस वायरल हुई जिसमें इम्पोर्टेड कैंडिडेट नामंजूर के जो है वो नारे लगे। तो आप नहीं समझते कि इसका इम्पैक्ट बड़ा पड़ेगा इस इलेक्शन के अंदर, अगर हैदर भाई बाहर का बिल्कुल कैंडिडेट आप आके इसी तरह कह रहे हैं कि क्योंकि ये सडन डिसीजन था, ऑलरेडी डिसीजन हो चुका हुआ था। आतिफ भाई ने ऑलरेडी अपने तमाम जो कि
टिकट होल्डर थे, जो जिन्होंने टिकट अप्लाई किया हुआ था, एप्लीकेशन सबमिट की हुई थी टिकट के लिए, उनके साथ बात कर ली हुई थी। एक मोमेंटम बिल्ड होना शुरू हो चुका था, एक आपस में एक समझ लें कि उनकी आपस में एक क्या कहते हैं एक कंपेटिबिलिटी लेवल बन चुका हुआ था। पर वो अचानक से जब सडनली डिसीजन चेंज किया गया तो हर बंदा ही शौक में गया कि ये कैसे हुआ है। बट मैं ये अभी भी इस बात पे फर्म बिलीव करता हूँ कि जितने भी पीटीआई के सपोर्टरान हैं या पीटीआई के वोटर्स हैं, जनरल वोटर्स हैं, वो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। सही। वो शौक ज़रूर महसूस हुआ, मुझे भी हुआ कि ये आखिर कैसे हुआ है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो खान साहब कहेंगे हम उसके साथ खड़े हैं। खान साहब ने कुछ बेहतर सोचा होगा, ठीक है। मुझे इस वजह से ये टिकट को चेंज किया गया और खालिद गुजर साहब के भाई मुझे ये बताइएगा कि इस हल्के में डेफिनेटली देखें, पार्टी की पॉलिटिक्स अपनी जगह, पार्टी के अंदर की भी एक सियासत होती है, पार्टी के अंदर भी एक धड़ाबंदी होती है। इस हल्के से एजाज चौधरी साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, आपने बड़ा इलेक्शन उनका लड़ा भी, आप उनके करीब भी रहे, आपने फिर डेवलपमेंट्स के काम भी अपने हल्के के अंदर काफ़ी करवाए। मुझे ये बताएं कि खालिद गुजर साहब और एजाज चौधरी साहब, जो हमारे पास इत्तलात हैं वो गलत भी हो सकती हैं कि ये दो अलग ग्रुप्स के में है पार्टी के अंदर। बात गलत है कि जब एजाज चौधरी साहब सेंट्रल पंजाब के सदर थे तो उन्होंने खालिद गुजर साहब को वाइस प्रेसिडेंट लाहौर खुद बनाया था, खुद नॉमिनेट किया था। मतलब है कि ये जो चमगइयां हो रही हैं कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में वो ये लोग इसलिए इस बात को ज़्यादा हवा दे रहे हैं कि इसमें से शायद वो ये सोच रहे हैं कि कोई पार्टी के अंदर रिफ्ट है या कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा या एजाज साहब खालिद साहब के साथ नहीं चलेंगे। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। वो हमारे सरपरस्त हैं, इस हल्के के सरपरस्त हैं। वो खालिद साहब की, शबीर भाई की सरपरस्ती करते हुए इस इलेक्शन को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं चंद दिनों में वो इस जो पॉलिटिकल टीम है, जो शबीर भाई की पॉलिटिकल टीम होगी, उसको सरपरस्ती करते हुए इसको सब कुछ लेके चलेंगे। उनके ही शाना बशाना खड़े होकर शबीर भाई इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा वकास साहब, वैसे बहुत कम ऐसा होता है कि इलेक्शन, जनरल इलेक्शन के बाद किसी एक हल्के में 2 मरतबा ज़मीनी इलेक्शन हो। आपने कौमी असम्बली का भी ज़मीनी इलेक्शन इस हल्के का देखा, बहुत बड़ा इलेक्शन था। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे जमशेद इकबाल चीमा साहब, उनके जो टेक्निकल एरर्स की वजह से वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सके थे। उसका एक सेटबैक तो डेफिनेटली इस इलेक्शन के अंदर भी पार्टी को देखना पड़ेगा कि एक इतना बड़ा इलेक्शन हो, उसके अंदर इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट ही मौजूद ना हो। आप क्या समझते हैं कि उस इलेक्शन का इम्पैक्ट इस इलेक्शन पर क्या पड़ेगा? वो अगर आप उस इलेक्शन को देखें तो तब पूरे पाकिस्तान का सिनेरियो चेंज था। तब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, एक रूटीन में प्रोसेस चला कि एक एमएनए की डेथ हो गई, पार्टी इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दी, इलेक्शन कंडक्ट हुआ, वो एक सिस्टम हुआ। उस पर अगर आप वोटिंग का ही वो पैटर्न देखें या कास्टिंग वो वोट देखें तो वो बहुत कम थे, ज़मीनी इलेक्शन में कम होता। पर अभी मौजूदा जो सूरत हाल है, पूरे पाकिस्तान में यकसर माहौल तब्दील हो गया। आप 9 अप्रैल की रात के बाद, जो 12 बजे के बाद यकसर पाकिस्तान की सियासी उफक के ऊपर जो तब्दीली आई है, वो आज से पहले पाकिस्तान के शहरियों ने नहीं देखी। पाकिस्तान में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा पीटीआई के कैंडिडेट? बिल्कुल। देखें, जब तक तो 9 अप्रैल की रात तक खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, हालात चेंज थे। उसके बाद जब लोगों ने देखा कि किस तरह एक मुंतखब वज़ीर आज़म को खींच कर निकाला गया पार्लियामेंट से बाहर, एक आइनी प्रोसेस आपके सामने, बिल्कुल वो उसको लिबादा आइनी प्रोसेस का पहनाया गया। पर वो जैसे उस आइनी प्रोसेस को, नहीं जी, पार्लियामेंट, हम कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, उसमें आप अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देखें कि एक ऑनरेबल जजेस कैसे ये कर सकते थे कि वो ये मानते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हैदर भाई पाकिस्तान, वो एक अलग बात है कि हम, ये अलग बात है कि हमारे हक में फैसला आ जाए तो हम जजेस की बल्ले बल्ले कर दें, हैदर भाई अगर हमारे खिलाफ फैसला आ जाए तो हम जो है वो सिर्फ एक जजमेंट, मैं उनकी जात पे बात नहीं कर रहा, मैं एक जजमेंट पे बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के आइन के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर का तस्वर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट की अपनी पावर है, पार्लियामेंट की अपनी सुप्रीमेसी है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी सुप्रीमेसी है, कोई उसे उसके ऊपर इलीगली प्रेशर नहीं डाल सकता। इसी तरह पार्लियामेंट की अपनी सुप्रीमेसी है कि वो जो काम करेगी उसमें वो आज़ाद है। जब उन्होंने एक टाइम फिक्स कर दिया कि आज इतने बजे इजलास होगा, इतने बजे वोटिंग होगी, वो ठीक है। मुझे ये बताएं कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी क्या ये इजाज़त देती है कि हुक्मराने वक्त का जो दिल करे वो करें? जब नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल हो गई, उसके बाद उस दिन एजेंडे के अंदर वो चीजें कैसे सामने आ गई जो एजेंडे में थी नहीं थी? आप उन चीजों को क्यों नहीं सामने रखते? वो अगर आप आर्टिकल 5 वाली बात करते हैं, पार्टी के आर्टिकल 5 की अगर आप बात करते हैं तो वो एक ऑनरेबल जो लॉ मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब, उन्होंने एक पॉइंट रेज किया, उसके ऊपर आप, यही तो मैं कह रहा हूं, वो एजेंडे में चीजें नहीं थी ना, एजेंडे में वो चीजें एजेंडे में चीज ये थी कि एजेंडे में नो कॉन्फिडेंस मोशन का है, उसके ऊपर प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाए।
उसी प्रोसीजर के दौरान एक मिनिस्टर साहब उठते हैं और वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ का ये पॉइंट एक नुक्ता उठाता हूँ, मेरे ख्याल में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो इस वजह से की जा रही, इसके ऊपर पहले डिस्कस कर लिया जाए। उसके तो जब ऊपर इतनी देर पहले स्पीकर टेबल ने- हुई थी उस वक्त से तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सो रही थी कि उनको उसी दिन याद आना था कि आज इसको ये discuss आप किया ये जाए? तो नहीं ना, ये आप हमारी पार्टी को या उस टाइम की गवर्नमेंट को ये तो नहीं कह सकते थे कि ये ला टाइम, ये इस टाइम पे सर आपने ये बात करना ये उस है टाइम कि पे ये जिस करना दिन है। आपको डेडलाइन आपके अब देखें ना, आपके पास आइन के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल होने के बाद एक टाइमलाइन आपको दी Timeline, गई है कि आपने इस टाइमलाइन के अंदर वोटिंग करवानी है। सर वो टाइमलाइन की बात सुने, चले ये voting- हमारी बहस मेरा ख्याल है कि बिल्कुल और तरफ और चली तरफ जाएगी। इसको फिर किसी दिन आपके साथ हम बैठ के डिस्कस करेंगे, आपसे सीखेंगे भी। जाहिर सी बात है आप वकील हैं, आप कानून को हमसे बहुत बेहतर समझते हैं। अभी हम वापस इस ज़मनी इलेक्शन पे आ जाते हैं। हमने ये देखा कि जब शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा इस हल्के से MNA इलेक्ट हुई, उस वक्त वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा नहीं था, बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक बड़ा अच्छा वोट पड़ा। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट नहीं है इस हल्के में, इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रही, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को सपोर्ट कर रहे हैं। आप समझते हैं कि वही ट्रेंड जो है वो इस ग्राउंड election में रियलिटी चलेगा? तो ये है कि आपको भी पता कि जब PTI के जो कैंडिडेट थे वो टेक्निकल एक ग्राउंड के ऊपर उन्हें इस प्रोसेस से आउट किया गया, तो उस टाइम पे 2 पार्टीज रह गई थी। अब जो लोग जनरली जो जर्नल वोटर्स हैं जिन्होंने नून लीग को वोट नहीं देना, तो उन्होंने उस गुस्से का इजहार करने के लिए पीपल्स पार्टी को वोट दिया। और आप एक अच्छे ऑफिस को रन कर रहे हैं, एक जर्नलिस्ट हैं, आपको मेरे से ज़्यादा बेहतर पता है कि उस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने अपना वोट जो निकाला और जो कास्ट करवाया उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे। पैसे का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, पावर्स का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। मैं इस बात को कहने में हक बजाने भी, कोई शायद सिंध गवर्नमेंट शायद सिंध में नहीं थी, वो इस हल्के में मौजूद थी कि जो इस इलेक्शन को चला रही थी। आपके पास भी काफ़ी लोग हैं। नहीं, वो उनका हक है, हम पॉलिटिकल वर्कर अच्छा हैं, वो हमारे से वोट चलें, मांग रहे हैं। आपके ख्याल में जो लाहौर के 4 हल्के, हम अपनी बात को सम अप करते हैं फिर हमने एंडिंग की तरफ जाना है। आपके ख्याल में लाहौर के जो 4 हल्कों में बाई इलेक्शन हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियलिस्टिक ग्राउंड पे कितनी सीट्स विन करने की पोजीशन? सर अगर आप मेरा रियलिस्टिक पार्टी से हट के रियलिस्टिक ग्राउंड पे अगर आप मेरे से व्यू लें तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये 4 सीटें जीत जाएगी। अच्छा, उसकी एक बेसिक वजह लाहौर को नून कि लीग इस का गढ़ भी नहीं, कहा जाता गढ़ बिल्कुल वो होगा, अब नहीं है। 9 अप्रैल की रात के बाद सब कुछ चेंज हो चुका हुआ है। जो इस टाइम अगर पाकिस्तान में सियासी शऊर की जो बेदारी है या मौजूद है ना, वो शायद आज से पहले पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं था, ठीक हो गया, था ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया वकास साहब, आपने खुसूसी तौर पर वक्त निकाला ना।